बाबूजी लीजिए, आ गई आपकी छोटी बहू पूजा। आप कह रहे थे ना राघव की बहू देखनी है, अब दीजिए आशीर्वाद। प्रणाम दादाजी। जीती रहो बहू, अब हम चैन से मर सकते हैं। अब हम छुटकी बहुरिया को देख लिया, अब कोई इच्छा नहीं। दादाजी को बहुओं से बड़ा ही लगाव रहा है सदैव ही। दादाजी, ये तो बहुत ही छुटकी है, अभी 25 साल की है। अरे तुम क्या बाबूजी को बता रही हो पूजा के बारे में? तुम नहीं जानती हो का? बाबूजी ने ही तो पसंद किया है पूजा को। क्या बात कर रही हो अम्मा? लेकिन कैसे? हमने तो दादाजी को इस कमरे के बाहर जाते भी नहीं देखा, फिर इसे कैसे पसंद कर लिया? हम जिस अस्पताल में काम करते थे वहीं दादाजी आते थे अपना चेकअप करवाने, बस वहीं 1-2 बार उनसे मुलाकात हो गई थी हमारी। लो, दादाजी ने तुम्हें 1-2 बार में ही पसंद कर लिया? कहा दादा, ऐसा क्या देख लिया पूजा में? हमने वो देख लिया जो कोई नहीं देख सकता। बाबूजी अब आप आराम कीजिए, ज्यादा बोलना आपके लिए सही नहीं है। लेकिन हम कुछ बताना चाहते। बाबूजी आप काहे जिद पकड़े बैठे हैं, आप आराम करिए ना। हमें लगता है हमें डॉक्टर को बुला लेना चाहिए, दादाजी की तबीयत ठीक नहीं लग रही। हाँ, डॉक्टर को ही बुला लेते हैं। मंगल यादव परिवार के सबसे बड़े मुखिया थे, लेकिन उनकी न सिर्फ घर में चलती थी, लेकिन उनकी काफी जान पहचान भी थी। उन्होंने यादव सिल्क फैक्ट्री और यादव टेक्सटाइल्स को अर्श से फलक तक पहुंचा दिया था। क्या हुआ बाबूजी को? हमें तो जैसी खबर मिली हम दौड़े चले आए बाबूजी को देखने। बाबूजी की तबीयत इस बार काफी खराब लग रही है, हमें नहीं लगता वो ज्यादा देर तक। अरे काहे ऐसा बोल रहे हो? अब उनकी उम्र भी तो हो चुकी है, इस मामले में कोई क्या ही कर सकता है अब। हाँ, बात तो सच है, एक दिन तो सबको जाना ही है। हम तो कहते हैं बाबूजी के हाथों से धान पुण्य भी हमें करवा देना चाहिए। हमने तो गाय का खाना भी निकाल दिया उनके नाम का, हम जरा मिलकर आते हैं बाबूजी से। हाँ, मिल लीजिए, न जाने कितना समय है उनके पास। जानकी जब तक अपने पिताजी से मिलने जाती तब तक मंगल यादव अपना शरीर त्याग चुके थे, लेकिन उनकी प्रसिद्धि इतनी थी कि उनकी अंतिम यात्रा में न जाने कितने लोग शामिल हुए थे। बड़ा ही दुख हुआ विनोद जी आपके पिताजी के बारे में सुनकर। इतना सज्जन आदमी हमने पहले कभी नहीं देखा। जी, अब होने को कौन टाल सकता है। लेकिन अब सब कुछ आप बेटों को ही संभालना होगा। आखिर उन्होंने इतना नाम और शोहरत कमाई है तो उसे आगे भी तो बढ़ाना है। जी, हम सब कोशिश करेंगे यही। मंगल यादव के जाने के बाद सबके मन में यही सवाल था कि अब घर की बागडोर कौन संभालेगा, किसके हाथ में होगी घर की जिम्मेदारी। वैसे तो बाबूजी के हम ही सबसे ज्यादा लाडले थे। वे हमेशा कहते थे कि कमल से समझदार इस घर में कोई नहीं है। अच्छा, ऐसा देखा जाए तो वो कोई भी काम हमसे बिना पूछे नहीं करते थे। बाबूजी के सबसे करीब तो हम ही थे, हमसे वो कोई भी बात नहीं छुपाते थे। ऐसे देखा जाए तो हम भी इसी घर का हिस्सा है। ऐसे तो जीजी बाबूजी बेटियों से ज्यादा बहुओं से प्यार करते थे, हमें लगता है कि हमें ही घर की सत्ता को संभालना चाहिए। बात तो बड़ी भाभी भी ठीक कह रही है, बहुओं को ही सत्ता मिलनी चाहिए। मैं भाभी के साथ हूँ। बहुएं तो फिर भी पीछे रह गई। आपको तो पता है दादाजी हमारे हाथ का ही खाना खाते थे और कहते थे अंजलि तू इस घर की रौनक है। आपको नहीं लगता कि हमें ही बनना चाहिए इस घर का अगला मुखिया? ऐसे तो कहते हैं दादा का अगला हकदार पोता ही होता है। आपको क्या लगता है हम तो पैदाइशी मुखिया है? अरे सभी मुखिया तो नहीं बन सकते ना, अब फैसला कैसे होगा? बिहार में हो रहे चुनाव की सबसे बड़ी खबर, अभी तक रोड नहीं बने, पूरे नालों में देखे जा सकते हैं सांप और किए जा रहे वोट चोरी। क्या होगा बिहार के इलेक्शन का हाल? बिहार की इलेक्शन की बात सुनकर यादव परिवार में भी इलेक्शन की धूम सी मच गई। कौन होगा नया मुखिया? इस दौड़ में अब सभी अपना योगदान देने में लग गए और तय हुआ कि इस महीने के अंत में वोट्स लिए जाएंगे और बहुमत वाला सत्ताधारी ही घर की कुर्सी संभालेगा। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि आज से हमने घर में कुछ नौकर भी लगवा दिए हैं, और क्या है ना, काम ज्यादा रहता है तो वो लोग मदद कर देंगे। घर में नौकर काम के लिए नहीं बढ़ाए गए, इसलिए बढ़ाए गए कि वक्त आने पर इन्हें वोट दे सके, वो हम सब समझते हैं।
हम भी यही सोच रहे थे कि गार्डन में माली भी ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए 3-4 माली और रख लेते। क्या कहते हो भैया, सही किए ना? सही है, सही है। काम ज्यादा है तो काम करने के लिए लोग तो रखने ही पड़ेंगे। अच्छा बाबूजी, घर में जितने भी नौकर चाकर हैं, माली हैं, वर्कर्स हैं, सभी के वोट्स लिए जाएंगे ना? हाँ, तभी तो तय होगा कि कौन इस लायक है कि घर का मुखिया बन सकता है। अच्छा, तभी ससुर जी और ताया जी लोग इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनके परिवार भी तो हमारे साथ ही रहते हैं, सबका वोट लिया जाएगा। हाँ हाँ, सबका वोट लिया जाएगा और फिर उसके बाद ही घर का अगला मुखिया चुना जाएगा। अच्छा, तो हम अभी आते हैं फिर। अब इसके दिमाग में क्या खुराफाती चल रहा है? अंजलि को जैसे पता चला कि घर में सबका वोट लिया जाएगा तो वो निकल पड़ी वोट बटोरने के लिए। उसने घर में जितने भी लोग काम करते थे उनके लिए खाना बनाना शुरू कर दिया। अरे दीदी, का है खाना बना रही है, हम बना देते हैं। अरे आप सब लोग सारा दिन मेहनत करते हैं, थोड़ा सा आराम कर लो, आज हम सबके लिए खाना बना देते हैं। आज अंजलि भाभी को क्या हो गया? वैसे तो रसोई में पैर तक नहीं रखती, आज हम सबके लिए खाना बना रही है। देखो सुषमा, अब तुझे तो पता है कि हम कितने नाजुक दिल के हैं। दादाजी के जाने के बाद किसी को तो इस घर को तुम लोगों को संभालना ही है। अब हमें कोई लालच नहीं है इस कुर्सी का, लेकिन हम चाहते हैं किसी जवाबदार व्यक्ति को ये काम सौंपा जाए। हाँ भाभी, बात तो आपकी सही है, लेकिन इस घर में ऐसा कौन है, आपको क्या लगता है? देखना, तू ही ध्यान से देख, ऐसा कोई तो होगा जो लोगों की मदद करता हो, उनके लिए खाना बनाता हो, उनकी तकलीफ को समझता हो। सुषमा, ये ले तेरे बेटे की नई यूनिफॉर्म, अब उसे पुराने वाली मत पहनाने, ठीक है? मैंने 2-2 ला दी है उसके लिए, और ये कुछ किताबें और कॉपियां भी हैं, ये भी उसे दे देना। अरे भाभी, अब जब से इस घर में आए हो तब से वो खुशी से स्कूल जाने लगा है। क्योंकि अब उसे पढ़ाई समझ आने लगी है, इसलिए शाम को भेज देना उसे, मैं बाकी बच्चों के साथ उसे पढ़ा दूंगी। जी भाभी। अरे तू छोड़ इसे, तूने सोचा कि वो व्यक्ति कौन है जो सबकी मदद करता है, सबके लिए खाना बनाता है? अरे पूजा भाभी है ना, कितनी अच्छी है, सबकी मदद कर देती है, शाम को हम सबके बच्चों को पढ़ाती भी है। अरे वो 25 साल की लड़की है, अभी अभी आई है इस घर में, तू उसे छोड़। देख, तू हमें कितने वक्त से जानती है, तुझे नहीं लगता कि हमें ही घर की बागडोर संभालनी चाहिए? नहीं। क्या? मेरा मतलब है हाँ हाँ भाभी, मेरे को भी यही लगता है, आपको ही अगला मुखिया होना चाहिए, मैं आपको ही वोट देगी पक्का। हाँ, वो तो देख, तुम सबकी इच्छा है, मैं तुम लोगों को फोर्स नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं जीत गई ना तो फिर देखना, मैं रोज तुम लोगों के लिए खाना बनाऊंगी। देखा कंचन, तेरी बहू कैसे सबको अपनी तरफ कर रही है। हाँ भाभी, कुछ तो करना ही होगा हमें, कहीं ऐसा ना हो हम यूं ही बैठे रहे और ये बहू गद्दी ले जाए। अरे हम भी पक्के बिहारी है, छोड़ेंगे नहीं ऐसे गद्दी। हाँ भाभी, एक बिहारी सब पे भारी। बिहार में इलेक्शन की स्थिति क्या है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन यादव परिवार के घर की इलेक्शन की तैयारी तो आप देख ही रहे हैं। हर कोई सत्ता पाने के लिए अलग अलग तरीके से सबको रिझा रहा है। अरे ले जाओ, साड़ी बनारस सिल्क की साड़ियां ले जाओ भाई, प्यार से ले जाओ। भाभी, आपको लगता है कि ये साड़ियाँ काम करेंगी? अरे ये बनारसी सिल्क की साड़ियां हैं, इन घर के नौकरों ने तो देखी भी नहीं होगी कभी, इस पर इनका मन जरूर फिसल जाएगा। हाँ, मैंने भी अपनी बहुत महंगी महंगी साड़ियाँ निकाली है भाभी, बस हमें ये घर की सत्ता मिल जाए, फिर देखो हम ऐसी कैसी 50 साड़ियाँ लेते हैं। अरे लो पूनम, तुम 2 ले लो, तुम्हारे पति के पास काम भी नहीं है ना, तुम 2 ले लो। हमारा मन तो देखो यूं ही पड़ा है, ले जाओ। वोट की तारीख याद है ना? हाँ, महीने के अंत में है। हाँ, अब हम किसी को बहका नहीं रहे कि भाई हमें ही वोट दो, लेकिन अब लोग खुद समझदार है कि जिंदगी भर अगर सिल्क की साड़ी पहननी है तो फिर सोच लो। अरे आप दोनों ने सच में बहुत खूबसूरत साड़ियाँ दी है मालकिन। हमारा वोट चिन्ह भी सिल्क की साड़ी है, याद रखना। अच्छा, यहाँ सिल्क की साड़ी दी जा रही है, हम भी पैदाइशी यादव है, ऐसे पीछे नहीं हटेंगे। रुको, अभी इन लोगों को दिखाते हैं कि लीडर आखिर होता कैसा है। अगर बात यादव परिवार के मुखिया की हो रही हो तो हमारी बुआ जी कैसे पीछे हट सकती है भला। अगले दिन से वो भी निकल पड़ी लोटा लेकर, हमारा मतलब है बाल्टी लेकर, टॉयलेट को धोने के लिए। अरे बुआ जी, आप ये सब काहे कर रही हैं, हम कर लेंगे। अरे काहे नहीं कर सकते हैं, हम किसी में भी भेदभाव नहीं करते, किसी को भी छोटा बड़ा नहीं समझते।
देखो हम कैसे ये टॉयलेट को साफ कर देते हैं अभी। अरे लेकिन आप पीपीटी किट का है पहन कर आइए, इसके साथ आप कैसे कुछ भी करेंगी? अरे वो तो हम इसे अपनी सेफ्टी के लिए पहन कर आए हैं बस। लेकिन तुम हमारी मेहनत को देखो। हाँ, इस घर में एक हम ही है जो ये सब कर सकते हैं तुम सबके लिए। जी जी, वो तो दिख रहा है हमको कि अब बहुत कुछ कर सकती है हमारे लिए। अरे ये छोड़ो, ये लो महीने भर के साबुन, महीने भर का राशन, महीने भर की सब्जियां। वैसे देखो ना, हमें कोई लालच नहीं है कि हम इस घर की मुखिया बने, लेकिन अब हम भी इस घर की बेटी हैं। आप ही बताओ, हमारा भी कुछ अधिकार है कि नहीं इस घर पर? जी जी बिल्कुल है बुआ जी, आपने हमारे लिए इतना किया है, हम तो आपको ही वोट देंगे। ये सब आपके लिए ही तो कर रहे हैं। आप खुश तो हम सब भी खुश रह सकते हैं, वरना हमें ये सब वोट इलेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन हाँ देख लो, अब हम अगर इस घर के मुखिया बन गए तो फिर आप लोगों को हर महीने साबुन, राशन, सब्जियां मिलती रहेंगी। भैया देख रहे हो जीजी को, ये तो हमसे भी आगे निकली, इन्होंने कितने सारे वोट्स अपने खाते में डाल लिए। अरे ये जो राशन, साबुन और सब्जियां है ना, ये सब जीजी 2 नंबर की बाजार से लाई है। चलो दिखाते तुम्हें। अरे जीजी क्या कर रही है? अरे ये दोनों कहाँ से आ गए अब? अरे साबुन दे रही हैं आप? हाँ, ये वाला ही ना? अरे रे, ये साबुन तो बड़ा ही घटिया आता है, आपको पता नहीं है क्या? इसे लगाने से खुजली हो जाती है। का खुजली? जीजी आप हमें ई साबुन दे रही थी, और ये राशन में तो कितनी सारी चींटियां लगी हुई है, देखो जरा। अरे काहे की चींटियां का चुना है? अब हमसे तो देखा ही नहीं गया, तो हम दोनों आ गए इन लोगों को बताने। आप इन्हें ये वाला सामान दे रही है, वोट भी ले रही है और घटिया सामान भी दे रही है। अब वोट तो कहा, हम आपको पानी का गिलास भी ना दे। चलो बहनों। अरे सुनो तो, ये जो हमने टॉयलेट साफ किया वो तो देखो। जीजी आपने चाल तो अच्छी चली थी, लेकिन अफसोस आप फेल हो गई। आप तो कुर्सी से भी बाहर हो गई, अब तो इस घर में कोई आपको पानी का गिलास भी ना देगा। चलो हम तो बाहर हो गए, लेकिन देखते हैं कि इस बिहारी ससुराल का इलेक्शन आखिर जीतता कौन है। बाबूजी के जाने के बाद हम ही इस घर के बड़े हैं, हम ही जीतेंगे, और कौन। अरे जरूरी थोड़ी ना कि आप ही जीते, हम भी तो काबिल है हर चीज में। और वैसे भी ये तो कल ही पता चलेगा आखिर जीतता कौन है। आज बारी थी ससुराल में वोट्स की, जहां सुबह से ही सब लग पड़े थे। कोई लिट्टी चोखा बना रहा था, कोई सिल्क की बनारसी साड़ी देने में लगा था, कोई प्रसाद के रूप में पैसे बांट रहा था। क्या बात है, बिहार में तो इलेक्शन चल ही रहा है, यहाँ तो बिहारी ससुराल में भी इलेक्शन चल रहा है। अरे बड़े ही सही मौके पर आया वकील साहब आपका वोट तो हमारे लिए बहुत ही कीमती है। हमारा वोट का है लेकिन? अरे आपको तो ज्ञान है ना, कौन इस घर को सही से संभाल सकता है, आपको तो वोट देना ही होगा। लेकिन हम वोट। आप ये सब छोड़िए, ये लीजिए लिट्टी चोखा खाइए, आज हमने सबके लिए अपने हाथों से बनाया है। अरे वाह बहुरानी, आप खाना भी बना लेती है। हमें तो लगा था कि आप केवल बातें बनाना ही जानती होंगी। क्या? नहीं कुछ नहीं, लाइए लिट्टी चोखा खा लेते हैं। अरे आप इसे छोड़िए, आप ये देखिए, असली सिल्क की साड़ी भाभी जी के लिए। उन्होंने ऐसी साड़ी आज तक देखी भी नहीं होगी कभी। कमाल है, सच में बढ़िया साड़ी है ये तो। अरे ये हमारे अलमारी की सबसे महंगी साड़ी है वकील साहब, आपको तो पता है हमारा दिल कितना बड़ा है। जी हम तो जानते ही हैं कि आपकी अलमारी और दिल दोनों ही बहुत बड़े हैं देवी जी। अरे आप भी क्या साड़ियों में उलझ से गए। आइए आपसे कुछ काम की बात करते हैं। हम सोच रहे थे कि आप बाइक पर आते हैं तो आपके लिए क्यों ना कार का इंतजाम कर दिया जाए। बिहारी ससुराल में इलेक्शन क्या हुआ, हम तो माला माल बन। किंतु परंतु बंधु, आप सब अब हमारी एक बात सुनिए। अगर आप सब हमारी बातें सुनेंगे तो आपको इस इलेक्शन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी बाबूजी पहले से ही इस घर का सत्ताधार तय करके गए। वकील साहब की इस बात को सुनकर सबके चेहरे से हवाइयां उड़ जाती है। इतने दिनों से जो सब लोग लगे हुए थे घर के मुखिया की कुर्सी के लिए, वो तो पहले से ही तय थी। तो कौन है जिसे बाबूजी ने चुना है घर के मुखिया के लिए? इस घर की छोटी बहू रानी पूजा यादव जी हैं इस घर की अगली मुखिया। क्या? ये 25 साल की छोटी बहू रानी, इसे दादाजी ने बनाया है अगला मुखिया? वकील की बात सुनकर घर के सारे नौकर, सारा स्टाफ खुशी से झूम उठता है, क्योंकि पूजा ने इस घर में सबकी मदद की थी और सही मायने में वो एक असली मुखिया थी। पूजा यादव, पूजा यादव, पूजा यादव, पूजा यादव। हमने तो पहले ही कहा था कि पूजा ही बनेगी मुखिया। अच्छा,
फिर आपने वो बाथरूम क्यों साफ किए थे बुआ जी? चलो बिहारी ससुराल का इलेक्शन तो खत्म हो गया, अब देखना है कि बिहार के इलेक्शन का क्या नतीजा निकलता है। अरे कोई टीवी तो चलाओ।